स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, आज हम लोग बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? तो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स सिमल्टेनियसली, यानी कि दो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट का एक ही साथ स्टडी करते हैं, एक ही साथ इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं तो कहलाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट में मैंने एक लिया है सीड कलर, तो सीड कलर का दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो सकता है, एक येलो कलर हो सकता है, दूसरा ग्रीन कलर हो सकता है। बच्चों येलो कलर जो होता है ये डोमिनेंट कलर है और ग्रीन कलर रिसेसिव कलर है। दूसरा मैं सीड शेप ले लेता हूँ, तो सीड शेप का जो कैरेक्टर है इसका भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है। सीड शेप या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। बच्चों जो डोमिनेंट कैरेक्टर है सीड कलर का येलो, उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और जो ग्रीन रिसेसिव कलर है सीड का वो स्मॉल आई वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीड शेप की बात करें तो जो राउंड है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिंकल्ड है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे दो लेटर को क्यों लिखा आपने? तो बच्चों किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी इंडिविजुअल में दो जीन होता है, और इन्हीं दोनों जीन को एलील कहते हैं, और इन्हीं दोनों जीन में जो एक डोमिनेंट होता है वो अपना प्रेजेंटेशन शो करता है, अपना एक्सप्रेशन शो करता है। कई बार क्या होता है दोनों सेम टाइप का होता है तो उसको होमोजाइगस कहते हैं, और कई बार दोनों डिफरेंट टाइप का होता है तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको दिख रहा है होमोजाइगस कंडीशन का। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों प्लांट को, प्लांट 1 और प्लांट 2, दोनों प्लांट्स को लेकर के क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक जो कंट्रास्टिंग ट्रेट मैंने लिया, एक जो प्लांट मैंने लिया वो कंप्लीट होमोजाइगस है। कंप्लीट होमोजाइगस करने का मतलब है जो कलर है वो येलो कलर है, डोमिनेंट है, और जो सीड का शेप है वो राउंड है। तो एक प्लांट ऐसा है जो येलो कलर का सीड और राउंड शेप वाला सीड है, और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसका कलर भी ग्रीन है, सीड का कलर भी ग्रीन है, और उसका अगर शेप की बात करें तो रिंकल्ड है। ये हो गया ग्रीन रिंकल्ड, और ये हो गया येलो और राउंड। अब दोनों से गैमीट फॉर्मेशन करवाया जाए बच्चों। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब एक वाई को और दूसरी आर के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक आर को दूसरे आर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक वाई को इस आर से, फिर दूसरे वाई को इस आर से। तो क्या है ना, इसमें गैमीट फॉर्मेशन का एक तरीका है क्या, तो एक वाई को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, मुझे 2 गैमेट मिलेगा, फिर दूसरे वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो और गैमेट मिलेगा, 4 गैमेट मिलेगा। लेकिन चूंकि यह होमोजाइगस कंडीशन है इसलिए सारा गैमेट सेम कैटेगरी का होगा। तो मैं बना देता हूं यहाँ पे गैमेट बच्चों, ये 4 टाइप का गैमेट आपको दिख जाएगा, 4 टाइप का गैमेट आपको दिख जाएगा इसमें, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर। लेकिन चूंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है इसलिए चारों गैमेट सेम टाइप का मिलेगा। अब ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, इसका भी गैमेट बनाएंगे, 4 गैमेट बनेगा बच्चों, लेकिन चारों गैमेट सेम कैटेगरी का होगा। यहाँ पे भी मैं बना लूँ अगर, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आई वाई और स्मॉल आर। अगर यहाँ पे रैंडम यूनियन होता है, मे बी ये गैमेट इससे ज्वाइन कर सकता है, ये गैमेट इससे ज्वाइन कर सकता है, तो आप देखेंगे बच्चों जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये यहाँ ज्वाइन करे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर तो स्मॉल आर। तो इस तरह से
जो भी बाई प्रोडक्ट बनने वाला है हम लोगों का, सब के सब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बनने वाला है। यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन आप देखेंगे, जो एक्सप्रेस रेट होगा बच्चों, चूंकि इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो कैपिटल वाई येलो कलर के लिए है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो येलो तो होगा ही, और दूसरा कैपिटल आर भी है, कैपिटल आर राउंड शेप ऑफ सीड के लिए है। तो जो भी एक्सप्रेस रेट आपको दिखेगा वो येलो कलर का सीड दिखेगा और राउंड दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिया गया प्लांट ऐसा जिसका राउंड सीड था और येलो कलर था, इसके लिए मैंने कैपिटल वाई कैपिटल आर जीनोटाइप लिखा। इसका जो गैमीट बना बच्चों कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस वाले को आप देख रहे हैं ये जो सीड है ये ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड है, दोनों रिसेसिव ट्रेट है, होमोजाइगस कंडीशन है। इसका जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये दोनों गैमीट के कारण जो गैमीट के मिलने के कारण जो प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा बच्चों, उसमें जो आप देखेंगे सभी में एक ही जैसा आपको दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। चूंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है इसलिए ये राउंड शेप दिख रहा है आपको, कैपिटल वाई डोमिनेंट है इसलिए यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग इसमें आपको दिखेगा, जो भी ऑफ स्प्रिंग इसमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा बच्चों, आपको राउंड दिखेगा और येलो कलर का दिखेगा, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, जो भी ऑफ स्प्रिंग मिलेगा बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग F1 जनरेशन। क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। और ख़ास बात यह है, याद रखना F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आपको दिखने वाला है वो दिखने वाला है राउंड शेप ऑफ द सीड एंड येलो कलर ऑफ द सीड। अब ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, ये वाला कैरेक्टर जो था रिंकल्ड सीड का और ग्रीन कलर का ये आपको नहीं दिख रहा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है अगर होमोजाइगस प्लांट्स को आप क्रॉस करवाते हैं और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आपको दिखता है दैट कैरेक्टर विल बी डोमिनेंट एंड दैट कैरेक्टर व्हिच इज मार्क्ड इन द F1 जनरेशन व्हिच इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है येलो कलर डोमिनेंट कलर है और राउंड शेप डोमिनेंट शेप है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग F2 जनरेशन। यहाँ पे F2 जनरेशन में रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, इसके लिए क्या करवाएंगे हम लोग F1 क्रॉस। F1 क्रॉस का क्या मतलब है बच्चों, आप देख लीजिए। F1 जनरेशन का ये प्लांट्स है और ये F1 जनरेशन के किसी दो प्लांट्स को पिक करते हैं और उस दोनों प्लांट्स के बीच अगर रिप्रोडक्शन करवाया जाता है तो वो कहलाएगा F1 क्रॉस। F1 क्रॉस इसलिए कहेंगे बिकॉज F1 जनरेशन का प्लांट्स है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो हम लोग करवाने वाले हैं F1 क्रॉस। F1 क्रॉस में फिर से प्लांट 1 लेंगे, प्लांट 2 लेंगे। अब प्लांट 1 और प्लांट 2 का जीनोटाइप कैसा होगा बच्चों, हेटेरोजाइगस होगा। क्योंकि अभी मैंने देखा हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जीनोटाइप हेटेरोजाइगस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये F2 का हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हेटेरोजाइगस, इसी में से 2 प्लांट को लिया गया है। अब यहाँ पे जो गैमीट बनेगा बच्चों ये डिफरेंट बनेगा। अब गैमीट कैसे बनाना है आप समझिएगा। आपको क्या करना है, इसका एक y लेंगे और इस दोनों कैरेक्टर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मेरा बनेगा कैपिटल Y और कैपिटल R, दूसरा कैपिटल Y और स्मॉल r, फिर दूसरे वाले y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले डोमिनेंट लिखते हैं हम लोग कैपिटल R स्मॉल y और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल y और स्मॉल r। आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी का गैमेट फॉर्मेशन होता है किस जनरेशन में, F1 क्रॉस में और F2 जनरेशन में। इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये F1 क्रॉस है और F2 जनरेशन है। दूसरे प्लांट का गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो फिर से आप देखेंगे 4 कैटेगरी का, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, फिर इस छोटे वाले y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल y और स्मॉल r। ठीक है, तो 4 कैटेगरी का गैमेट बना। अब इस गैमेट का एक दूसरे के साथ फ्यूजन होता है, रैंडम यूनियन होता है, और रैंडम यूनियन से कितने तरह का बाई प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, टोटल 16 कैटेगरी का बाई प्रोडक्ट बनेगा।
तो यहाँ पे ये दोनों का यूनियन अगर होता है बच्चों वाई वाई कैपिटल आर, ये प्लांट कैसा होने वाला है, येलो कलर का सीड होगा इसका और राउंड सीड होगा। दूसरी बात करें इसको अगर इससे कंबाइन करवा दिया जाए तो एलो वाई वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका फिनोटाइप क्या हो सकता है बच्चों, आप देख सकते हैं येलो के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर है तो येलो तो होगा ही, और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों है लेकिन डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होगा तो येलो कलर का सीड होगा और राउंडेड सीड होगा। तीसरा इसको मैं यहाँ से कंबाइन कर दूँ बच्चों, ये आपका बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से सभी को हम लोग फिल करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब देखिए इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है बच्चों, तो कैपिटल वाई है तो येलो कलर का सीड तो होगा ही, लेकिन स्मॉल आर है यानी कि सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड हो जाएगा। यहाँ पे बात करें बच्चों कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसका जीनोटाइप येलो कलर तो होगा ही लेकिन सीड का जो शेप होगा वो रिंकल्ड होगा। थर्ड मैं यहाँ देख लूँ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये बच्चों बन जाएगा। यहाँ से अगर इसका कॉम्बिनेशन में करवा दूँ तो कैपिटल आर, पहले वाई को लिख लूँ मैं, ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका अगर हो जाए कॉम्बिनेशन तो बच्चों ये बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये बाई प्रोडक्ट बनेगा बच्चों कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ये बन जाएगा बच्चों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये बचेगा स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए ये जो लास्ट ऑफ स्प्रिंग है इसका कैरेक्टर कैसा होगा बच्चों, ये ग्रीन कलर का सीड भी होगा और रिंकल्ड भी होगा, दोनों रिसेसिव ट्रेट होगा इसमें, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। अब इसमें देखना ये है जो कितने टाइप का ऑफ स्प्रिंग इसमें बना, तो बच्चों टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग बना, और 16 ऑफ स्प्रिंग में 9 एक जैसा होगा, 3 एक जैसा होगा, 3 एक जैसा होगा और लास्ट वाला सिंगल एक जैसा होगा। तो टोटल 16 है। तो इसमें आपसे पूछा जाए फेनोटिपिक रेशियो क्या है, यानी कि कितने टाइप का फेनोटाइप कितने टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। तो बच्चों फेनोटाइप जो होगा इसका 9:3:1। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, तो बच्चों 9 ऐसा होगा जो राउंड होगा और येलो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम क्रॉस है, ये एक प्लांट ये लिया था मैंने, दूसरा प्लांट ये लिया था, ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। 9 कैसा होगा, राउंड और येलो कलर का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं 9 कैसा है, राउंड है और येलो कलर का है, जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। 3 कैसा होगा बच्चों, 3 राउंड होगा और ग्रीन होगा, 3 राउंड होगा और ग्रीन होगा। तो आप देख लीजिए राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन। 3 आपको ऐसा दिखा जो राउंड है और ग्रीन है। फिर आपको 3 ऐसा दिखेगा जो रिंकल्ड होगा लेकिन येलो होगा। 3 आपको ऐसा दिखने वाला है जो रिंकल्ड होगा लेकिन येलो होगा। तो देखिए 1 2 3, ये तीनों रिंकल्ड है लेकिन येलो कलर का है। और एक ऐसा होगा जो ग्रीन कलर भी होगा और रिंकल्ड भी होगा। तो लास्ट वाला आप देख सकते हैं ये जो है ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड सीड भी है। तो इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है जब भी, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं 9:3:1 में, ठीक है बच्चों। ये टोटल डाई हाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट हम लोग बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का 3 लॉ है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जो किसी भी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को, किसी भी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को अगर दो या दो से ज़्यादा वन और मोर कंट्रास्टिंग ट्रेट के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट, एंड जो कैरेक्टर नहीं दिखता है F1 जनरेशन में उस कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या है, एक प्लांट मैंने लिया कैपिटल टी होमोजाइगस वाला जो टॉल आपको दिख रहा है, दूसरा प्लांट मैंने लिया होमोजाइगस कंडीशन लेकिन ड्वार्फ कैरेक्टर स्मॉल टी। इससे गैमेट जो बनेगा कैपिटल टी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। बच्चों दोनों का रिप्रोडक्शन होता है, दोनों गैमेट आपस में मिलता है और मिलने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो कैपिटल टी या स्मॉल टी बनता है। तो ये वाला जनरेशन जो कहलाएगा, ये वाला जनरेशन कहलाएगा F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में इसका फिनोटाइप कैसा होने वाला है, तो सारा प्लांट टॉल होगा, सारा प्लांट टॉल होगा। इसका मतलब टॉल जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ गए होंगे बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है when two homozygous individual with one or more contrasting characters are crossed with each other, then the trait that is expressed in F1 generation is dominant and the trait which is masked in F1 generation is recessive। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखेगा वो डोमिनेंट और जो कैरेक्टर नहीं दिखेगा वो रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है बच्चों ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ईच गैमीट रिसीव्स वन एलील फ्रॉम ईच जीन पेयर। ये कहता है गैमीट फॉर्मेशन के समय प्रत्येक गैमीट प्रत्येक जीन पेयर से सिर्फ एक ही एलील रिसीव करता है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बॉडी में दो जीन होता है। ठीक है, तो जो गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो प्रत्येक गैमीट को सिर्फ एक ही जीन मिलता है, एक ही एलील मिलता है। कैसे, तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे पास एक सीड है, जिस सीड का जो शेप है वो राउंड है और कलर इसका येलो है, राउंड है और कलर इसका येलो है। अगर इसका गैमीट फॉर्मेशन करवाया जाए तो देखिए गैमीट के लिए रेड और कलर के लिए, गैमीट के लिए राउंड और कलर के लिए येलो। तो आपको दो यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग ट्रेट था, राउंड रिंकल्ड और येलो और ग्रीन। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, और ये रिंकल्ड और येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी कि एक कैरेक्टर ही पास होता है। बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब गैमीट फॉर्मेशन के समय प्रत्येक गैमीट के पास सिर्फ एक एलील ही पास ऑन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये कहता है जो गैमीट फॉर्मेशन के समय प्रत्येक इंडिविजुअल से गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही एलील पास करता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो एलील होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो एलील होता है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में प्रत्येक गैमीट के पास सिर्फ एक एलील ही पास ऑन होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।